हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैं आपको स्टार्टिंग में बता दूं, जो पेपर के लिए मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये लॉन्ग क्वेश्चन है पेपर के लिए। आपने ध्यान से सारी मेथड की थियोरी विद आपने इसके फार्मूला और एग्जांपल के साथ इसने आपने डिटेल में आपने बताना है पेपर में। ये पेपर के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने पहले कर देना, ठीक है। ये मतलब कि गुड मेथड ऑफ वैल्यूएटिंग गुडविल, ठीक है। जो तुम यहाँ कहने का मतलब है कि यहाँ पर मैं आपके साथ बहुत सारे मेथड यूज़ करूँगी, तो हर मेथड की जो गुडविल की वैल्यू आएगी अलग अलग आएगी, ठीक है। अब डिपेंड करता है कि कौन पर्सन जिसको जो सूट करता है। जैसे मैंने बोला ना, किसी की रेपुटेशन को आंको, है ना। 5 स्टूडेंट है, मैं उनको बोलूँ आप करो, हर कोई अपने अकॉर्डिंग करेगा, ठीक है। तो हर कोई जिसको जो मेथड सूट करता है ना, वो उसके अकॉर्डिंग गुडविल को कैलकुलेट करेगा, ठीक है। तो तभी तो हमने एक बात की थी कि गुडविल की वैल्यू को कैलकुलेट करना बहुत ही एग्जैक्टली हम ठीक वैल्यू कैलकुलेट बंदे पर डिपेंड करता है। हमने बोला किसकी रेपुटेशन, तो हर बंदे के माइंड में उसकी रेपुटेशन क्या होगी, अलग अलग होगी, इसलिए गुडविल भी क्या होगी, हर बंदे के माइंड में अलग अलग होगी, ठीक है। तो हमारे पास बहुत सारे मेथड हैं जो हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। ऑल मेथड आर डिपेंड अपॉन प्रॉफिट। सारे मेथड किस पर, जो कैलकुलेशन किस पर डिपेंड करेगी, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, प्रॉफिट पर करेगी, ठीक है। बिकॉज वैल्यू ऑफ गुडविल इज बेस्ड ऑन प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस। क्योंकि हम किस बेस पर कहते हैं कि ये इस बिजनेस की गुडविल अच्छी है, जो ज़्यादा प्रॉफिट कमाता है, ठीक है। तो उसकी प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस, ठीक है। तो आप सारे समझ के होंगे। तो हमारे पास ये है आपके पास स्क्रीन में एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड, जैसे कि नाम से ही पता चल गया एवरेज शब्द यूज़ किया है, तो इसका मतलब एक साल का प्रॉफिट नहीं, कुछ सालों के प्रॉफिट लेंगे, उसको एवरेज कर देंगे, तो एवरेज प्रॉफिट मेथड है। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, ये आपको अच्छे से समझ रहे होंगे क्योंकि आपने +2 में भी ये डिटेल में किए हुए हैं। दूसरा है हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड, जी ना, क्योंकि हम एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा रहे हैं, किसके कारण कमा रहे हैं, गुडविल के कारण कमा रहे हैं, तो क्या हो गया सुपर प्रॉफिट मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड, कि हमने जो हम किस बेस पर कहेंगे कि हमने बिजनेस में इतना पैसा लगाया था और हमें हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि हम इतने % प्रॉफिट कमाएंगे, लेकिन हम ज़्यादा परसेंटेज में प्रॉफिट कमा रहे हैं, जो डिफरेंस है तो हम वो इस मेथड के थ्रू भी गुडविल कैलकुलेट करते हैं। इसके अंदर 2 मेथड आ जाते हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा एन्युटी मेथड, जिसमें हम प्रेजेंट वैल्यू, जैसे कहते हैं ना, प्रेजेंट वैल्यू को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। और नेक्स्ट है हमारा परचेज कंसिडरेशन मेथड, ठीक है। तो हमारे पास ये 5 मेथड आ जाते हैं आपके सामने जो स्क्रीन पर है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सिंपल एवरेज मेथड। सिंपल एवरेज मेथड, सिंपल एवरेज मेथड, आपका नाम में ही पता चल गया कि हम कुछ सालों के प्रॉफिट को क्या करते हैं, एवरेज कर लेते हैं, और उस प्रॉफिट के बेस पर हम क्या कैलकुलेट करते हैं, गुडविल कैलकुलेट करते हैं। पास्ट प्रॉफिट ऑफ ए नंबर ऑफ ईयर आर टेकन इनटू कंसिडरेशन, जैसे कि 5 सालों के प्रॉफिट ले लिया, उसका क्या कर दिया, एवरेज ले लिया, और उस प्रॉफिट के बेस पर हमने गुडविल को कैलकुलेट कर लिया। सिंपल एवरेज प्रॉफिट क्या आ गया, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं, सिंपल एवरेज प्रॉफिट क्या आ गया, टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट मतलब पिछले 5 सालों का जो प्रॉफिट है उसको ऐड कर लो, डिवाइडेड बाय 5 सालों का लिया है तो नंबर ऑफ 5 साल यहाँ पर लिख देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सिंपल एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। और गुडविल की कैलकुलेट कैसे करेंगे, सिंपल एवरेज प्रॉफिट ऊपर वाली लाइन से आ गया, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड, नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड। इसके हम दोनों चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ। तो सबसे पहले द एस्टिमेट फॉर द फ्यूचर डिपेंड अपॉन द परफॉर्मेंस इन द पास्ट। हमारी जो फ्यूचर का डिपेंड किसका, फ्यूचर का हम सोचते हैं कि फ्यूचर में हम प्रॉफिट कमाएंगे, किस पर डिपेंड करेगा, पास्ट के परफॉर्मेंस के बेस पर। सो प्रॉफिट फॉर मैनी ईयर, मतलब कि हम पिछले काफ़ी सालों का प्रॉफिट ले लेते हैं, सिंगल ईयर का प्रॉफिट नहीं लेते, क्योंकि एक साल में हो सकते हैं कुछ एबनॉर्मल केसेस हो जाए। हम पिछले 5 सालों का क्या लेते हैं, एवरेज लेते हैं। तो आप समझ गए कि हमने सिंपल एवरेज प्रॉफिट क्यों यूज़ किया। दूसरा है लॉजिक बिहाइंड नंबर ऑफ ईयर परचेज। सेलर ने जब बिजनेस अपना बेचा बायर को, ठीक है, तो वो ये सोचता है कि यदि वो गुडविल की पेमेंट करेगा, गुडविल की क्या करे पे, तो उसके बेस पर वो काफ़ी सालों तक उस पर प्रॉफिट कमाता रहेगा, काफ़ी सालों तक वो प्रॉफिट कमाता रहेगा। तभी हम उसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं, नंबर ऑफ ईयर परचेज से करते हैं। ये किस बेस पर बना हुआ है कि जब सेलर बायर को बेचता है अपना बिजनेस, तो वो सोचता है कि वो इस गुडविल का फ़ायदा काफ़ी सालों तक उठाता रहेगा, इसके कारण हमने ये पॉइंट लिया है, ठीक है। अब जो हमने प्रॉफिट लेना है, ठीक है, मैंने बोला है कि पिछले 5 सालों के प्रॉफिट को एवरेज करो, तो पहले हमने 5 सालों का एक सेपरेटली ले लेना है, उसमें एडजस्टमेंट करनी है पहले,
ठीक है, फिर एवरेज लेना है। या फिर यदि आपको क्वेश्चन में ये कहा है कि 5 सालों में एडजस्टमेंट करनी है तो आप कंबाइंड में भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि द प्रॉफिट अर्न इन द पास्ट मस्ट बी एडजस्टेड इन द लाइट ऑफ फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। आपको बता दूं एवरेज कैसे निकालेंगे, जैसे 1 साल का प्रॉफिट, दूसरे साल का प्रॉफिट, तीसरे साल का प्रॉफिट, चौथे साल का प्रॉफिट, 5वें साल का प्रॉफिट लिख लिया और डिवाइडेड बाय 5 कर देंगे। लेकिन यदि उसने कहा कि किसी साल एबनॉर्मल लॉसेस हो गए थे, पहला पॉइंट एबनॉर्मल लॉसेस हो गए थे, बाई जस्ट बिजनेस जल गया था, बहुत सारा लॉस हो गया था और उस साल की प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लॉस शो हुआ होगा, तो उस साल बहुत सारा प्रॉफिट कम हुआ होगा, ये लॉस शो किया होगा। तो मतलब कि हम उसका एवरेज लेंगे और उसके बेस पर हम फ्यूचर डिसाइड करेंगे तो गलत होगा ना, है ना। जो थोड़ी कि अब हर साल आगे लगती रहेगी, ठीक है। तो उस एबनॉर्मल लॉस के कारण, उस एबनॉर्मल लॉस के कारण उस साल का प्रॉफिट क्या हो गया था, कम हो गया था ना। तो उस साल के प्रॉफिट में हमने एबनॉर्मल लॉस को क्या कर देना है, ऐड कर देना है, क्योंकि हम सोचते हैं फ्यूचर में नहीं होगा, उस साल हो गया फ्यूचर में नहीं होगा, इसलिए क्योंकि हमने बेस वो प्रॉफिट मानना है, इसलिए उस साल के प्रॉफिट में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे कैलकुलेशन करने के लिए, ऐसा नहीं उसमें जाके कर देना है, ठीक है। एबनॉर्मल गेन, यदि हो सकता है कि किसी साल की कंपनी को लॉटरी टाइप कोई चीज़ मिल गई है और उसने अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट कर दिया है, तो उस साल प्रॉफिट बड़ा ज़्यादा हो गया होगा, तो ऐसा थोड़ी कि वो फ्यूचर में लॉटरी लगेगी। तो इस कारण हम उस टाइप के एबनॉर्मल गेन को क्या कर देंगे, उस साल के प्रॉफिट में क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, क्योंकि वो ऐसा हम सोचते हैं फ्यूचर में नहीं होगा। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, तो जो इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट है वो कंपनी के ऑपरेटिंग, कंपनी के बिजनेस से थोड़ी इनकम हुई है। आपको पता है इन्वेस्टमेंट इनकम तो अलग टाइप की इनकम होती है, अब ऑपरेटिंग इनकम थोड़ी होती है। तो उस इनकम को यदि प्रॉफिट में ऐड किया गया है तो नहीं होनी चाहिए थी, इसलिए हमने इसको माइनस कर दो, ठीक है। नॉन ऑपरेटिंग इनकम आपको पता ही है कि हमने कौन सी इनकम लेनी है अपने प्रॉफिट में, जो इनकम बिजनेस को चलाने पर हुई है। नॉन ऑपरेटिंग इनकम कौन सी होती है, जो बिजनेस को चलाने से नहीं हुई है, किसी और रीजन के कारण नहीं है, उसको नहीं हमने लेना है, उसको माइनस कर दो। एक्सपेंसेस दैट विल नॉट इनकर इन फ्यूचर, ऐसे किसी भी ईयर में यदि ऐसे प्रॉफिट एक्सपेंसेस को माइनस कर दिया गया है जो फ्यूचर में होने नहीं है, जैसे हमने एक मैनेजर को एक्स्ट्रा रखा हुआ था, उसको देते थे, और अब हम सोचते हैं फ्यूचर में ये एक्सपेंसेस होने नहीं है ना, तो उसको ऐड कर दो, क्योंकि उस एक्सपेंसेस के कारण प्रॉफिट कम हो गया था, हाँ वो उसको ऐड कर दो। एक्सपेंसेस दैट विल इनकर इन फ्यूचर, ऐसे एक्सपेंसेस जो फ्यूचर में होने हैं, आज तक नहीं हुए थे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एवरेज में से, अब एवरेज में या फिर अलग अलग हर साल में क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे कि फ्यूचर में एक्सपेंसेस होने, इसको माइनस करो जी, क्योंकि हमने ये बेस मानना है। इनकम दैट विल अराइज इन फ्यूचर, हम ये सोचते हैं कि फ्यूचर में इनकम अराइज होगी, अभी तक नहीं हो रही थी, तो उसको ऐड कर दो। इनकम दैट विल नॉट अराइज इन फ्यूचर, ऐसी इनकम जो पिछले काफ़ी सालों से अराइज हो रही थी, फ्यूचर में नहीं होगी, है ना। हमने फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए आज की पिछले सालों की प्रॉफिट की एडजस्टमेंट करनी है, तो उसको क्या कर दो, माइनस कर दो। रेमुनरेशन टू प्रोप्राइटर ऑफ द बिजनेस, यदि हम कोई देते हैं, है ना, तो उसको माइनस करना है। इनकम टैक्स को भी माइनस करना है, ठीक है। ये सारी एडजस्टमेंट करने के बाद हमारे हर साल का प्रॉफिट आ जाएगा, फिर उसका एवरेज कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सिंपल एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। उसको नंबर ऑफ द ईयर से मल्टीप्लाई बाय कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, गुडविल आ जाएगी, ठीक है। दूसरा है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड में क्या था, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड में क्या किया था, हमने पिछले 5 सालों को बराबर वेटेज दी थी, ठीक है, बराबर वेटेज दी थी। जैसे कि 2019 को, 18 को, 17 को, 16 को, 15 को हमने बराबर वेटेज दी थी। लेकिन ऐसा थोड़ी होता है, देखो आज के प्रॉफिट पर मुझे क्या किस पर इफेक्ट पड़ता है, जो मेरा करंट ईयर है 2019 का ज़्यादा इफेक्ट है 2018 के कंपेयर में। और जैसे जैसे पिछले सालों के कंपेयर में जैसे जैसे साल बढ़ते रहे तो मेरी रेपुटेशन बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो क्या ये मेथड इस बेस पर डिपेंड करता है कि हमने हर साल को सेम वेटेज ना देकर जो साथ वाला है उसको ज़्यादा देनी है वेटेज। पहले हमने सभी को 1 दी थी, एक डिवाइडेड बाई 5 किया था ना, जैसे कि 5 का मतलब हर साल को हम 20% दी थी, तो 100% वेटेज दी थी। अब ये कहते हैं, जैसे मैंने 2020 में कैलकुलेशन कर रही हूँ, 19 को 5 दे दो, 18 को 4 दे दिया, फिर 17 को 3 दे दिया, 16 को 2 दे दिया, 15 को 1 दे दिया, ये वेटेज दे दी और इनको ऐड कर दिया। इस टाइप से उसने परसेंटेज रेशो निकाल ली, ठीक है। सिंपल एवरेज इंडिकेट्स ट्रेंड इन अर्निंग, ठीक है, नो ट्रेंड इन अर्निंग एट ट्रेंड। सो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड इज मोर अप्रोप्रिएट इंडेक्स ऑफ फ्यूचर मेंटेनेंस प्रॉफिट, ठीक है। इसमें कैसे कैलकुलेट करनी है, कैलकुलेट एडजस्टेड प्रॉफिट ऑफ ईच ईयर बाय मेकिंग पास्ट एंड फ्यूचर एडजस्टमेंट। जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि 5 4 3 2 बन के 5 किसको वेटेज देनी है, जो करंट ईयर के जो बिल्कुल साथ में लगता है, फिर प्रोडक्ट निकाल लिया, उनको मल्टीप्लाई बाय करके एडजस्टेड प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय रिस्पेक्टेड वेट। और वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, टोटल ऑफ द प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ द वेट। और गुडविल कैसे निकाल
निकालेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। वैसे मैं आपको बता दूं, ये तो चलो यहाँ पर है, यदि तो आपने न्यूमेरिकल किया हुआ है पहले तो आपको मेरी ये वाली स्लाइड समझ आ रही होगी। फिर ऐसे आपको इतना भी नहीं पता चल रहा होगा, यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो सबसे पहले इसको देखने के बाद अपनी बुक में अच्छे से एक न्यूमेरिकल कर लो, अच्छे से समझ लो, फिर इसको देखना, फिर आपको ज़्यादा समझ आएगा। इट गिव्स मोर वेटेज टू लेटेस्ट ईयर प्रॉफिट विच इज़ लाइकली टू बी मेंटेन इन द फ्यूचर। मतलब कि इसमें वेटेज किसको दी जाती है, जो करंट ईयर को ज़्यादा वेटेज दी जाती है एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर। ठीक है, जैसे 15-16 को कम देनी है, 18-19 को ज़्यादा वेटेज देनी है। ठीक है, वैसे आप एक न्यूमेरिकल करोगे, एग्जाम्पल करोगे, आप समझाओगे कि इसकी थियरी क्या कहना चाहती है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मैंने अभी आपके साथ एक ही टॉपिक डिस्कस किया, एवरेज प्रॉफिट मेथड, जिसमें हमारे पास दो थे, एक तो सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड था, दूसरा था वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। आपने इसके न्यूमेरिकल विद थियरी अच्छे से कर लेनी है। पेपर में आपको हो सकता है 10 मार्क्स आधे नंबर की थियरी और न्यूमेरिकल आ जाए, हो सकता है कि लॉन्ग क्वेश्चन ही आ जाए थियरी का। ठीक है, तो आपने इसमें एग्जाम्पल भी डाल देनी है, तो आपने अच्छे ढंग से कर लेना है। ठीक है, थैंक यू।